ट्रिग्नोमेट्री है ना। आपको वो एंगल निकालने में दिक्कत आ रही है कि एंगल्स वगैरह हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, वो वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं, मेन वो प्रॉब्लम आ रही है ना बेसिकली। इसको कैसे करेंगे है ना, बताते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कौन सी चीजें हैं या कैसे क्या एंगल्स हैं, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए ना तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बनेंगी है ना। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टी रेशियो की वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, कहाँ पर वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी, ये सारी चीजें पता होंगी तभी जाकर बन पाएंगे। बेटा कॉपी पे निकाल के आप भी पढ़ लो, ये आपकी भी काम का है। हाँ जरूरत से ज्यादा जब दांत बाहर निकलने लगे तो समझ जाओ कि अब ये समझना पड़ेगा। जैसे चार ये क्वाड्रेंट है आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी टी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपको पता ही है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थोड़ा ध्यान समझना, चीजें अपने आप बनने लगेंगी। थोड़ा टेक्निकल तरीके से चीजों को यूज करना सीखिए, अपने आप चीजें आपको लगेगी कि आपके ग्रिप में है, ये समझना जरूरी है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं देखो टैन की और कॉट की। किसकी बात करते हैं, टैन और कॉट की। यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ क्या होगा भाई, कॉस की, और किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेक की। अब टी रेशियो वगैरह से एंगल वगैरह निकालना आपको आता है, मोटा मोटा क्लियर है आगे क्या है क्या नहीं है। अब जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते ही हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका मतलब जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90 वैल्यू होगी। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। और देखो यहाँ पर जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही क्या होगी, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू होगी। मतलब अगर साइन साइन को कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझते हो ना 90, जो दो एंगल का सम 90 हो। अगर यहाँ साइन 15 लिखा है तो कॉस का वहां कौन सा एंगल होगा, 75। अगर यहाँ पर लिखा होता है कॉस का 46, कॉस 46 लिखा है तो वहां क्या मैं लिखता, साइन का बोलो 44। अरे बेटा दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो साइन का क्या लिखा हुआ है यहाँ 44 लिखा। ये कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। ये वैल्यू उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरह से टैन कॉट सबका चलेगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, कॉस होता है। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, कॉट होता है। और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, सबके लिखने के तरीके हम आपको बता दिए, ऐसे लिखे जाएंगे। और अगर tan 15 लिखूँ तो यहाँ cot 75 आएगा, cot 15 लिखूँ तो यहाँ tan 75 आएगा, ऐसे चलेंगे। सेक का लिखेंगे sec 15 तो यहाँ जाएगा cosec 75, cosec 15 लिखूंगा तो यहाँ आएगा sec 75, है ना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब ये है, ऐसे चलेंगे। पहले तो ये ध्यान में रहना चाहिए, अगर एक की वैल्यू पता हो तो अदर की वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान में होना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ब्रीफ लेते चलना कि इसको कैसे लिखना है, कैसे करना है। उसके बाद जब ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि कहाँ कर क्या कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो कैसे चेंज होगी, देखना जितनी भी टी रेशियो है अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान समझना चाहें तो चीजें एकदम क्लियर है। जितनी भी टी रेशियो है अगर आप ध्यान से देखें तो सबकी वैल्यू केवल और केवल दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सभी टी रेशियो की वैल्यू केवल और केवल दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, समझना बस इतना ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा सभी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव। जब एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा सभी टी रेशियो क्या होंगे, अपने पॉजिटिव होंगे। फिर आ जाते हैं किसमें, कि जब हमारा साइन और कॉसेक की बात करेंगे तो सेकंड में पॉजिटिव होगा। जब हमारा क्या होगा, टैन और कॉट होगा तो थर्ड में पॉजिटिव होगा। जब अपना कॉस और सेक होगा तो क्या होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा। कहाँ कौन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तब जाकर चीजें क्या हो जाएगा आपसे बनेंगी। अब हमें क्या होगा, कोई क्वेश्चन दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, नहीं देखो जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना एकदम मिनिमाइज्ड फॉर्म में होते हैं, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। एकदम बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया, कोई नंबर दे दिया आंसर, या 0 आ गया, या छोटा सा एक्सप्रेशन है सोल्यूशन। इसका मतलब आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो ये है कि आप देखो कितनी वैल्यूज मैक्सिमम यहाँ कैंसिल आउट हो सकती हैं, या कितनी वैल्यूज की कितनी जो टर्म्स दिए हैं सबकी वैल्यू 0 आ सकती है। हमें पूरे क्वेश्चन में ये मैकेनिज्म सेट करना है कि आंसर हमारा का सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम ये सोच लें कि कैसे इसके मैक्सिमम टर्म्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या कैसे इसके हम मैक्सिमम टर्म्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सम करें तो 0 आ जाए या मिनिमम वैल्यू आ जाए, या कैसे इनको किस तरह से चेंजेस करें, एडजस्ट करें कि ये वैल्यूज यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। पूरी इंटेंशन अपनी इस बात पे लगाओ आप। उसमें प्लस वाले फॉर्मूले लगने हैं, स्क्वायर वाले लगे हैं, डबल वाले लगे हैं, डबल एंगल के लगने हैं, ट्रिपल एंगल के लगने हैं। पूरा इंटेंशन आप आपके क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सारी चीजें मतलब वैल्यूज को छोड़कर कोई एक्सप्रेशन दिया रहते हैं तो आप देखेंगे हमेशा सारी चीजें इर्द गिर्द उसी की घूम रही होंगी।
सिचुएशन को देखकर हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट इसको सूट करेगा, या जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से मैच करेंगे। पहले से कोई प्री माइंड नहीं बनाना है, कोई प्री माइंड सेट लेकर नहीं चलना है। एजम्पशन आपका किसी भी चीज का क्वेश्चन में आपको हमेशा फंसाएगा। इसका मतलब पहले से कोई मेंटेलिटी नहीं बनानी है कि कैसे करना है, क्या करना है, या किस तरह की चीजों को मतलब वहां कैसे ले चलना है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर देखिए क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो वहां पर बन रही है, कैसे मुझे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या एकदम स्टेटमेंट, एकदम एक्टिव, एकदम स्ट्रेट। अब लगे कि हाँ हम लोग क्लास में ही बैठे हैं, मतलब सारी चीजें किनारे हैं, हम लोग केवल टॉप प्रायोरिटी पे मतलब चीजों को समझने और बताने में लगे हुए। ठीक है, देखिए मुझसे बहुत लोग जिद किए कि आप, मैं जानता हूँ इस तरह की जो आपको इन्फेक्शंस वाले जो मेडिसिन होते हैं ना, बहुत हाई पावर के होते हैं, वो ना आपको एकदम नशे में रखते हैं। इसलिए इन्फेक्शंस के मेडिसिन लेने से बचने चाहिए। डॉक्टर जाता है प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ले लो जाओ आप काम करो, तो इस तरह थोड़ा सा बचा जाता है। मैं बहुत दिन से अवॉइड कर रहा था, लेकिन कई लोग मुझे पिंच किए नहीं, ले लो। मैं देखा गया वहाँ एकदम हालत खराब कर दिया। हालत इन द सेंस का मतलब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, मतलब एकदम आपको वो तो मैं नहीं तो पड़े रहते हैं लोग यहाँ, खतरनाक स्थिति। सुबह से ही कल से चल रहे देख रहे हैं उसको कैसे चल रहा है। लेकिन ठीक है, अब ये है तो ये लास्ट था, अब इसके बाद तो खाना भी नहीं है, चाहे परे कर जाए, लेकिन ये समझना ये था। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो कितनी चीजें अपने माइंड में चलेंगी भाई, बहुत सारे फार्मूले हैं, हमें ये समझने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, आइडेंटिफाई करने में कि हम कौन सा फार्मूला ये यूज करें, कैसे किस तरह से कौन सी वैल्यूज रखें कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें आसानी से, या जो ऑप्शन हमारे इसमें मैच करने हैं मैच कर जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये समझना कि जब क्वेश्चन को करना तो देखना क्या मैक्सिमम वैल्यू कुछ ऐसे सेट होंगी, कुछ कैंसिल हो जाएंगी, या साथ में ले आने से चीजें क्या होंगी, सिंपल हो जाएंगी, साथ में ले आ जाने से कोई फार्मूला बन जाएगा, या कोई आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कई बार क्या होगा, आपको इंट्यूशन से करना होगा, कई बार आपको गेस से करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें समझनी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि कितने अप्रोचेस आपको डेवलप करने पड़ेंगे। मतलब इनके टाइप्स पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आपसे हर एक चैप्टर आपको ढंग से कम से अगर पढ़े तो मिनिमम 30 डेज के हैं, जिनमें सभी डायमेंशंस की बात करूँ, तब जाकर कहीं आप समझोगे कि हाँ जितने डायमेंशंस हमने बताए उन्हीं डायमेंशंस में क्वेश्चन आए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो, या आप सोचते हो कि यार हम बहुत कुछ जानते हैं, उसको हम कैसे यूज करें, कैसे अब उस लेवल को अपना हमारा जो अप्रोच है उसको हम कैसे दिखाएं कि हम उस लेवल पे खुद को कैसे प्रूफ कर लें कि हाँ हम कर लेंगे, तो अब उसको आप बहुत इतना डिटेल में नहीं जाना चाहोगे। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी अपनी एनालिटिकल स्किल हमारे काम आएगी। हमने जो फॉर्मूले लर्न किए उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, हमें वो सीखना है। बेसिकली हम उस जोन में आकर अब रुके हुए हैं। अब हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि हमारे पास फार्मूला नहीं है, अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमने जो सीखा उसको हम कैसे अप्लाई करें। अब चैलेंज ये है, उसको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, सिचुएशन क्या कह रही है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे समझना है, कैसे चीजों को आगे ले चलना है, ये समझना, यही सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा या पीवाईक्यू जो है बहुत रिपीट हो इसकी गारंटी नहीं है, बट ये है कि क्वेश्चन करना सीखना अगर आपको आ गया तो आपको हर चीज आपको इजी लगेगा, फिर आपको करना लगेगा कि हाँ कर ले जाएंगे। या सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज जो आप सुनते हैं वो आपको लगेगा कि मेरे पास भी है ना, उसको कहीं से बोरो नहीं करना पड़ेगा या वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये साइन को लेकर समझ गए हम। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं कि वैल्यूज में जैसे क्या है, जैसे आप मान लीजिए कुछ वैल्यूज आप पहले याद रखना। जैसे साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, साइन 15 की वैल्यू ना जानते हो किससे निकलता है, 45 - 30 से निकलेगा। अब ये जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, अच्छा जो साइन 15 की होगी वही कॉस किसकी होगी, 75 की, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, एक का पता है दूसरे का काम चल जाएगा। तो यहाँ जब करेंगे तो आता है √3 - 1 अपॉन क्या आता है 2√2, √3 - 1 अपॉन क्या होता है 2√2, ये साइन 15 की वैल्यू है। अब साइन 15 की वैल्यू आ गई, इसी तरह से साइन 75 का आएगा। जो साइन 75 का होगा इसको क्या लिखेंगे 45 + 30, साइन के क्या लिखेंगे भाई 45 + 30, और ये होगा cos 15 की वैल्यू, cos 15, ये वैल्यू कितनी आगे निकल के बताओ, ये आ जाएगी √3 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2√2, √3 + 1 अपॉन क्या होगा 2√2 आ जाएगा। अब ये 15 वाली वैल्यू होगी, फिर 10 में आ जाओ भाई, जो tan 15 की वैल्यू होगी वही cot 75 की होगी, और ये वैल्यू कितनी आती है 2 - √3। जो tan 75 का आएगा वही आएगा cot 15 का, और ये वैल्यू कितनी होती है 2 + √, ये आता है वैल्यू। ये सबकी वैल्यूज हो गई।
कि किससे कैसे हम ये वैल्यू निकालेंगे अगर कुछ आता है। कई बार आप फंस जाते हैं। ठीक है सर, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया भाई। वो चीज क्या है? हमें समझ में ये नहीं आया। आप मुझे ये बताओ कि अगर कहीं मान लीजिए साइन 45/2 डिग्री दे दिया तो कैसे लिखें सर? अगर cos 45/2 डिग्री दे दिया तो सर एंगल कैसे लिखें बताइए? tan आ गया tan 45/2 तो वैल्यू कैसे लिखें सर बताइए आप? इक्वल हाफ एंगल वाले फार्मूले मुझे याद होने चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूले क्या है भैया? ये साइन a/2 इज इक्वल टू क्या होता है? साइन a/2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस a/2 होल अपॉन क्या होता है 2। कॉस a/2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई? कॉस a/2 इज इक्वल टू क्या होता है? रूट में 1 प्लस कॉस a दिस होल अपॉन क्या होता है 2। जब हम tan की बात करेंगे तो इन्हीं दोनों को रेशियो ले लेंगे। tan a/2 का मतलब क्या हो गया? रूट में 1 माइनस कॉस a अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस a। कोई दिक्कत है क्या? तरह से लिख ले जाएंगे। अब ये है वैल्यू। अब यहां से हमें निकालना है साइन 45 का, तो बड़ी आसान हो गया। अगर मुझे ये पता हो तो हम सीधे कर लेंगे। इसका मतलब आ जाएगा रूट में बेसिकली क्या? 1 माइनस कॉस 45 दिस होल अपॉन क्या होगा भाई 2। अब सॉल्व करना तो आता ही है। वैल्यू रखेंगे 1/2 है ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर यहाँ करेंगे, मतलब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से ये आता है रूट में आपका 2 माइनस रूट 2 दिस होल अपॉन क्या आता है 2 आता है। मतलब इस तरह से वैल्यू जाती है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अरे 1 प्लस कॉस के क्या आ जाएगा 45 अपॉन में क्या आएगा 2। अब tan में इन्हीं दोनों का क्या होता है भाई? रेशियो होता है। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस 45 अपॉन क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है ये, है ना? तो 1 माइनस कॉस अपॉन क्या होगा 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45। ये tan 45/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हाफ एंगल वाले ऐसे निकालेंगे। 45/2 का मतलब क्या है? 22.5 डिग्री है, मतलब 22.5 22.5 डिग्री है, ऐसे निकालेंगे। अब कहीं भाई हमें 15 डिग्री का पता है, हमसे 7.5 डिग्री का पूछ रहा है, 7.5 या 7.5 का पूछ रहा है, तो 15 का हाफ करके लिख लेंगे। तरीके पता है, जो भी करने हैं कर ले जाएंगे। 75 का पता है, 75/2 पूछ लिया, मतलब 37.5 का पूछ रहा है, 17 होल 1/2 या 37.5 लिखना है ना? जो भी वैल्यूज पूछ रहा है इस तरह से लिख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? आसानी से हो जाएगा। बट इन सब के मतलब वैल्यूज आपको निकालनी आती है, फार्मूले आपको पते हैं, यूज करने आते हैं, तो ऐसा वैल्यू लिख लेंगे। कुछ यूनिक वैल्यूज हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कौन कौन सी वैल्यूज हैं? साइन 18 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता है मुझे, तो जो साइन 18 की होगी वही कॉस 72 की होगी। फिर साइन 36 का पता होना चाहिए। हम जानते हैं जो साइन 36 का होगा वही कॉस क्या होगा 54 डिग्री का होगा। फिर आ जाओ किसका? अब हम लिख दिए यहाँ कॉस, जो कॉस 18 का होगा वही क्या होगा साइन 72 का होगा। फिर जो क्या होगा, जो होगा कॉस 36 का वही किसकी होगी साइन 54 का, साइन 54 डिग्री का होगा। लिख ले जाएंगे। अब निकालना है इसको, देखो तो कैसे करोगे भाई बताओ? साइन 18 कॉस, ये किसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 18 या कॉस साइन इसका किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई? साइन 18 की वैल्यू क्या होती है? कितना? हाँ साइन 18 की यही याद है देखो। हाँ अभी तक तुम लोगों को वैल्यू नहीं याद है? आधा अधूरा बताओगे उसमें? अरे बेटा 81 की कहाँ बताओगे? और ये इसका देखो, अगर इसकी वैल्यू लिखनी हो मैं तो हाँ cos 36 का होता है ना, यहाँ इसका लिखना पहले। √10 + 2√5 अपॉन क्या होता है cos 36 का क्या होता है? अब इसी में हाफ एंगल पूछ लेगा आपसे। कहीं आ गया साइन 9 का, जो साइन 9 डिग्री का होगा वही किसकी वैल्यू होगी? अरे जो साइन 9 डिग्री cos 81, इसकी वैल्यू शायद लिखा होगा तुमने क्या √3 प्लस, अच्छा रूट, एक मिनट रुक बेटा रुक। हाँ -3 माइनस
यहाँ 3 लिखे हैं और 5 कर दीजिए 5 माइनस हाँ 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 5 माइनस 5 हाँ यहाँ 5 माइनस 5 4 अपॉन 4 देख लो, भी वैल्यू निकाल के देखेंगे हम। ये हो जाएगा साइन 81, यहाँ प्लस आ जाएगा, बस हो गया और क्या। यही है, ये कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, वहाँ निकालने थोड़ी बैठ जाएंगे इतना लंबा चौड़ा। ये वैल्यूज कम से कम कुछ वैल्यूज हमें डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। ये वैल्यूज वहाँ हम निकालने नहीं बैठेंगे, ये हमें निकालना नहीं होगा, तो मतलब ये सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। बाकी टेबल वाली वैल्यू तो आपको याद ही है कैसे यूज करना है, कैसे क्या है ना। साइन कॉस टैन का ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, उसको हटाओ। अब साइन कॉस टैन की मैं ग्राफ की बात करूं, अगर साइन एक्स की बात की भाई कहां से कहां तक होती है इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ इसका कैसे जाता है, ध्यान से देखना, ग्राफ इसका कैसे आता है 0। ये साइन का ग्राफ है भाई, ये वाली वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू क्या है +1 है। एंगल के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ लो, अगर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में किसको समझेंगे, 0 डिग्री है, ये π/2 का है, ये पाई का है, ये क्या होगा भाई, ये 3π/2 का है, ये 2π का है। 1 साइकिल हो गया कंप्लीट, ठीक है। कभी पूछेगा कि ग्राफ बताओ, साइन का ग्राफ क्या है, 0 से π/2 के बीच में घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ। अरे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर हम कह दिए अगर π/2 से पाई के बीच में ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बताओ। ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब डाउनफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फिर पूछ लेगा 0 से पाई के बीच में बताओ, 0 से पाई के बीच में तो क्या बताओगे, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कभी कभी ऐसे मिक्स करके पूछेगा आपसे, कभी नहीं कुछ किया तो परेशानी में आया ऐसे तो पूछ लिएगा 0 से π/4 के बीच में बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अरे तो 0 से 90 तक तो लगातार बढ़ ही रहा है, 0 से π/4 जाएंगे तब भी ग्राफ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ ही रहा है। कोई भी इंटरवल देकर पूछ लेगा वो, मेरी बात समझ रहे हो नहीं। अब उसको बहुत परेशानी कर, तुम्हें परेशान करना होगा, पूछ लेगा पाई और 3π/2 के बीच में बताओ साइन का ग्राफ घटेगा कि बढ़ेगा। अरे पाई से 3π/2 के बीच में क्या आ रहा है, नीचे ही तो आ रहा है, घट ही तो रहा है, बताओ भाई, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ हमारा। फिर पूछ लेगा तुमसे बताओ 3π/2 और 2π के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, इसका घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप क्या बताओगे, हर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से तो उठना स्टार्ट किया, यहाँ से उठना स्टार्ट हो गया। ऐसे इंटरवल देकर कंफ्यूज करेगा तुम्हें। कभी तुमसे ना बहुत एकदम आए एग्जामिनर अपने मूड में तो पूछे 0 से 2π के बीच में बताओ साइन का ग्राफ कितनी बार इंक्रीज हुआ, कितनी बार डिक्रीज हुआ, या कितनी बार 0 हुआ। हाँ, कितनी बार इंक्रीज हुआ, कितनी बार डिक्रीज हुआ, मतलब कितने टर्निंग पॉइंट है ये बता दो, मोटा मोटा कितने टर्निंग पॉइंट है, या कितनी बार इंक्रीज हुआ मैक्सिमम, कितनी बार डिक्रीज हुआ मैक्सिमम, जो भी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार, देखो यहाँ हो गई है, 0 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 0 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 0 हो गया। साइन की वैल्यू 2 बार क्या होगा, 0। डायरेक्शन इसका कितनी बार चेंज हो रहा है, एक बार यहां से क्या चेंज हुआ, फिर एक बार यहां चेंज हुआ, 2 बार डायरेक्शन भी इसका चेंज हुआ। कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, कितनी बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हुआ, फिर लगातार डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ। वो कछो पूछ सकते हैं, तुम्हें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, अपने एनालिसिस अपने साथ एक्टिव कर लो, कुछ भी पूछ सकता है वो भाई, क्वेश्चन ही तो है, एक पैटर्न है, ग्राफ है, इसमें कुछ भी बनाया जा सकता है। तुम्हें उस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, उससे क्या क्या रिजल्ट निकलने हैं, यही तो ऑब्जर्व करना है, यही सीखना है, यही जानना है। अब कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम तो 0 से π/2 के बीच में पढ़े थे, ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, हम डिक्रीज वाला पढ़े ही नहीं, कितनी बार इंक्रीज हुआ कितनी बार डिक्रीज पढ़े नहीं। भैया ग्राफ को ऑब्जर्व कर, सीधे देखेगा तू, पता चलेगा इसमें कितनी बार बढ़ रहा है, कितनी बार घट रहा है, क्या है डायरेक्शन, कैसे क्या हो रहे हैं। टर्निंग पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं जहां से ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहां से ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हुआ, एक बार वहां चेंज हुआ, एक बार यहां चेंज हुआ, 2 टर्निंग पॉइंट आ गए यहां पर। अरे डायरेक्शन तो 2 ही बार चेंज हुआ,
टर्निंग पॉइंट किसी ग्राफ के मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां से ग्राफ का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसको हम बोलते हैं क्या? उसमें टर्निंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर हुई बात अपनी? ये समझने की बातें हैं। अब वो कोई भी इंटरवल दे देगा। अब आपसे एकदम शरारत के लिए पूछ लिया, हम ये समझ गए कि पाई बाई टू में एक इंटरवल दिख रहा है। पहले 0 से पाई/2 में ग्राफ बढ़ा, फिर 0 से फिर पाई/2 की पाई/2 से पाई के बीच में भी घट रहा है, पाई से फिर पाई/2 के बीच में भी घट रहा है, 3π/2 से 2π के बीच में बढ़ रहा है। अब पूछेगा 2π से 5π/2 के बीच में बताओ। मतलब आप ग्राफ को आगे बढ़ा के पूछ रहा है, यहाँ का बताओ। तुम कहोगे सर आगे तो ना पढ़ा। अरे इसके आगे तो बढ़ेगा ही। 90 डिग्री एंगल तक आगे क्या होगा? बढ़ेगा। फिर 90 के बाद फिर से क्या होगा? डिक्रीज हो। किसी पैटर्न में पूछे, ये तो लगातार चलता रहेगा, तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो समझ रहा है? तो कैसे करेंगे इसको? ऑब्जर्वेशन वही आपको स्मार्ट बनाएगा और कुछ नहीं है। कुछ भी किसी सोर्स के पीछे, किसी भी पीवाईक्यू पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल ठीक करो, आपको हर चीज अपने आप दिखने लगेगा। अरे क्या ही पूछ लेगा, लेकिन सोचने के डायमेंशंस नहीं। हमारी डिपेंडेंसी हमेशा इस बात रहती है कि उतने टाइप के क्वेश्चन आ जाए ताकि मुझे ये लग जाए कि हाँ उसी टाइप में से आ रहा है। टाइप का पीछे क्या पड़ा है? अपने माइंड को इतनी टाइप का बना लो कि हर चीज उसमें आकर क्या हो जाए, एकदम आपकी ग्रिप में आ जाए। उसे समझने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, क्वेश्चन नहीं आ रहा। आगे आगे एक बात बता रहा हूं, आ जाओ। अब cos x इसकी वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम क्या होगी? -1। यही चलेगा। अच्छा इसमें भी शरारत कर सकता है। अब इतने से उसका जी भरेगा नहीं, ठहर जाओ, अभी जी भरा नहीं, अभी तो और पूछेगा इसमें। ऐसे नहीं यार, आ जाओ। अब कह देगा साइन स्क्वायर एक्स का बता दो। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी जरा बताना। अरे मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होगी और मिनिमम इसकी क्या होगी? 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम क्या होगी? 0। अब ग्राफ हमारा नीचे जाएगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसे ऐसे घूमेगा भाई। ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये क्या हो गया? 3π/2, ये क्या हो गया? 2π। अब पूछ के फंसा लिया तुम्हें। तुम्हें तो ये पता था यार साइन का ग्राफ 0 से पाई/2 के बीच में बढ़ रहा था, पाई/2 से पाई के बीच में घट रहा था, उसने दे दिया साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ, अब 0 से पाई/2 के बीच में बढ़ रहा है, पाई/2 से पाई के बीच में घट रहा है, लेकिन फिर पाई से 3π/2 के बीच में जाएंगे, फिर से क्या होगा? बढ़ने लगेगा। घट रहा है क्या? नहीं। लेकिन उस केस में क्या था? 0 से लेकर भाई पाई/2 से लेकर 3π/2 तक घट ही रहा था। ये महा कर दिया उसने। फिर वो क्या करेगा? ऑड पावर दे देगा। अब कहेगा साइन क्यूब एक्स का बता दे बेटा, और तो साइन क्यूब एक्स का फिर से वही हो जाएगा। जैसे साइन का ग्राफ चल रहा था वैसे चलेगा। अब फिर से वही पैटर्न आ गया। फिर इवन पावर दे दिया, कभी साइन 2x दे दिया, कहीं साइन 5x दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? सभी से पैटर्न भी करना। तरीके समझ में आ रहे हैं? मोड़ दो चीजों को, सोचने के तरीके अपने क्या करो। कुछ कुछ मैं बोल दूंगा ऐसे क्योंकि समझ रहे ना, लेकिन तकिया कलाम समझ के छोड़ ना, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये तो कहो मैं चल रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं होगा, अंदर से वाइब्रेट कर रहा है सब एकदम। जैसे होता है ना कांप रहा हो आदमी, कोई ठंडी से या कैसे या कुछ बोल। अरे मेडिसिन गिरा दिया तो बेकार है जिंदगी सब। मेडिसिन से रुके के? अरे नहीं, ये सब नहीं सोच। हाँ समझ गए इसको? डल लिखा है इसको? चल अब आ जा। अब हम कॉस की बात कर लिए, कॉस की बात कर लिए। देखो कॉस की
कॉस में क्या होगा बता अभी, ग्राफ कहां से उठेगा, ऊपर से जाएगा भी, जैसे ऊपर से कॉन्सेप्ट जा रहा है वैसे ऊपर से आएगा बस ये क्या हो गया +1, यहां क्या होगा -1, ये हो गया 0। अब यहां सिचुएशन कुछ उल्टी है, ये वाली ये क्या है पॉइंट भाई बताओ π/2, ये वाला पॉइंट क्या है भाई पाई, ये वाला पॉइंट क्या है 3π/2, यहाँ पॉइंट क्या है अपना 2π। अब बताओ यहाँ इंटरवल ही सब चेंज हो गया। अब यहाँ पूछेगा 0 से π/2 के बीच में बताओ इसका ग्राफ, वैल्यू, वैल्यू मतलब वही ग्राफ, वैल्यू है या ग्राफ, क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। फिर π/2 से पूछेगा पाई के बीच में बता दो, अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है। इंक्रीज होना कब स्टार्ट हुआ, पाई से π/2 के बीच में क्या हुआ ग्राफ हमारा इंक्रीज। अब पूछेगा कॉस की वैल्यू इसके बीच में घटेगी कि बढ़ेगी, बता ले जाओगे, कहेगा कॉस की वैल्यू बताओ 0 से 45 डिग्री के बीच में घटेगी या बढ़ेगी, अब बताओगे बढ़ जाएगी घटेगी, घटेगी। ग्राफ का नेचर पता होगा सारा आंसर कर लेगा। तो तकलीफ ही क्या है, आ तो जाएगा नहीं आएगा। हाँ। अब स्क्वायर दे दिया तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर x दे दिया उसने भाई, फंसा लिया तुम्हें, अब कैसे करेगा बता, दम ही के फंसा लेगा तुझे। तो वहां क्या होगा भाई, अब पैटर्न क्या होगा, ऊपर से उठेगा नीचे, फिर ये आया, फिर क्या होगा ऐसे चलेगा, नीचे गया क्या। अब सिचुएशन क्या बदल गई, अब बताओ 0 से π/2 के बीच में क्या होगा घटा, फिर π/2 से पाई के बीच में क्या होगा बढ़ेगा, फिर पाई से 3π/2 के बीच में क्या हुआ घटा, फिर क्या होगा 3π/2 से 2π के बीच में क्या हुआ बढ़ा। पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, मतलब ऐसे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं, उम्र खत्म हो जाएगी खत्म ना होगा चीज, सोचना आना चाहिए। सब किताबों में नहीं मिलेगा, सोचने समझने से पढ़ने से आएगा। जब एग्जामिनर के बराबर सोच लोगे, उसके माइंड के काउंटर करोगे, तब तुम समझो कि तुम एग्जाम के लेवल पे आ गए। नहीं तो फिर भी लक का सवाल है, आ गया नहीं तो जाने दो। ये मैं ऐसे एग्जाम का यूं चलते चलते हो जाए, लेकिन काम करो तो। समझ रही है तू, समझ रहा है क्या तू ठीक, लिखा है, लिखे लिखे लिख लिया कि नहीं, आगे बढ़े, हटा दूं। अब टाइम का भी ग्राफ समझ लो, टाइम का समझ ली, टाइम है जाना है मुझे वहां, हो सकता है देखो आज से 2 महीने बाद एक नया अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप होने मतलब स्टार्ट होने वाला है, तो वहां हो सकता है जाएंगे 1-2 महीने बाद, बहुत जल्दी, रुकना नहीं है, जिंदगी को खूबसूरत मोड़ नहीं देना है बेटा। अब ये है 90 डिग्री वाली एंगल, ये है -π/2 वाला। tan x की वैल्यू कहां से कहां तक जाइए बेटा बता, इन्फिनिटी कोई नंबर है के ना। ग्राफ अपना कहां से आएगा देखो भाई, ये आया 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 ये गया, ओ तो 0 से आना चाहिए था, ओ कैसे ऐसे होगा। अब यहां इक्वलिटी नहीं होगी। अब पूछेगा बताओ, अब पूछेगा बताओ 0 से π/2 के बीच में क्या है tan का ग्राफ, तो बताओ 0 से π/2 के बीच में tan का ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे चलेगा। अब 0 कहेगा -π/2 से पाई के बीच में बता, -π/2 से 0 के बीच में बता, बढ़ रहा है -π/2, ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं लगातार। अब सीधे -π/2 से π/2 के बीच में पूछेगा तो बताओ क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ
पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज। अभी पूछेगा पहले यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर यहाँ इंक्रीज होगा। फिर सिचुएशन को समझना। अब इन सब ग्राफ में ये भी पूछेगा कि बताओ क्या इसका ग्राफ 0 से π/2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस था। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेकिंग है इसमें, मतलब ग्राफ कहीं छूट रहा है, कहीं ब्रेक है क्या, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, सब कॉन्टिन्यूअस है। tan वाले में देखो, आ जाओ, tan वाले में 0 से अगर π/2 के बीच में मैं हूं, अगर मैं कह देता 0 से π के बीच में मैं जा रहा हूं, तो भाई यहाँ तो ग्राफ सीधे ही जाएगा, कोई पॉइंट ना मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग मिल जाएगा, ब्रेक्स मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कंटिन्यूअस था डिसकंटिन्यूअस था, सोचने के तरीके किसी भी एंगल से पूछ लेगा। क्या क्या ग्रेजुअली बड़ा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, देख के समझ जाओगे कि नहीं है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये सब पूछेगा। वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, ग्राफ से तो समझेंगे वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है वैल्यू क्या हो रही है घट रही है, कुछ भी पूछेगा वो आंसर कर लोगे। सबका बताना क्या है, इजी है, क्या है इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो, बाकी वैल्यूज वगैरह निकालना आता है आपको, कर ले जाएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन f of x equal to sin x decreases on interval is 0 से π/2। और क्या कह रहा है, द फंक्शन f of cos x increases in interval 0 से π/2। बताओ ऑप्शन कौन सा सही समझ में आया, हाँ जो भी है बात बता। फिर आ जाओ देखो, द वैल्यू ऑफ cos 36, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, ये वैल्यू जाते हैं फिर देख कर देंगे आसानी से, कुछ है एकदम देव सिली क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ sin थीटा ऑसिलेट्स विद माइनस प्लस, द वैल्यू ऑफ sin थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1, द वैल्यू ऑफ cos थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन 0 and 1 है, कौन सा ही है बताओ, cos थीटा की वैल्यू -0 और 1 के बीच में होता है, कौन सा सही है बताओ, cos और sin दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना। अब ये वैल्यू दे दिया तुम्हें ऐसे परेशान करने के लिए, n टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर क्या दिया 67 होल 1/2 माइनस sin स्क्वायर 22 होल 1/2 ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है 2, ठीक है ये दिया है। अब यहां समझना ध्यान से, बहुत जरूरी है इसको समझना। sin स्क्वायर 67 डिग्री, देखो n टाइम्स ऑफ क्या लिखा है sin स्क्वायर 67 हाफ 67 एंड हाफ का मतलब कितना हो गया, कितने डिग्री हुआ, चलो 67 एंड हाफ ही लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ दिया है। अगर एक साइन को मैं कॉस में चेंज कर लूं, 22 एंड हाफ को कॉस में चेंज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अरे कॉस स्क्वायर 67 एंड हाफ ही तो आएगा, या इसको चेंज कर देता मैं, इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा, देखो n टाइम्स ऑफ, इसी को चेंज कर देते हैं, रुको मैं हटा दूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं ये वाली वैल्यू चेंज कर देता हूं, n टाइम्स ऑफ इसको लिख देंगे cos स्क्वायर 22 हाफ माइनस साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ डिग्री। अच्छा ग्रेटर देन 1 होगा, 22 एंड हाफ का निकाले थे ना, 22 एंड हाफ का मतलब क्या है, 22 एंड हाफ का मतलब क्या है, अरे 45/2, 22 एंड हाफ का मतलब क्या है भाई, अरे साइन 45/2 ही तो है ये, बोलो ना, साइन 45/2 की वैल्यू अभी क्या निकाले थे, अंडर रूट क्या था 2 माइनस रूट 2 अपॉन क्या था, यहाँ 2 आया था। कॉस की बात किए थे क्या था, 22 एंड हाफ की वैल्यू क्या आई थी भाई, अंडर रूट में क्या था 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 आया था। अब ये वैल्यूज पता है डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कह रहा है ग्रेटर देन 1 और n की वैल्यू क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा भाई, क्या आएगा यहाँ 2 प्लस रूट 2 अपॉन में कितना जाएगा 4 माइनस, यहाँ क्या था 2 माइनस रूट 2 अपॉन में क्या जाएगा 4, ग्रेटर देन 1 आएगा क्या, देखो ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर लो, और यहाँ एलसीएम होगा 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, तो 2 रूट 2 अपॉन 4 क्या आएगा सॉल्व करने पे, यह जाएगा n इंटू 2 रूट 2 अपॉन 4 ग्रेटर देन क्या है 1, 2 2 जा रूट 2 से कैंसिल करेंगे रूट 2, तो n इज ग्रेटर देन क्या दिया है रूट 2।
अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गया, ग्रेटर देन √2 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या n की वैल्यू हमेशा अगर ग्रेटर देन √2 दिया है और क्या दिया है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो 1.41 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 2 होगा, 2 या 2 से बड़ा इंटीजर आएगा, तो सही है इसका मतलब, चला n की वैल्यू क्या आएगी 2 या 2 से बड़ी आएगी। पहला स्टेटमेंट क्या है अपना, सही है। अब आ जाओ, इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, x इज क्या है, देन nx ग्रेटर देन क्या दिया 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर दिस, क्या दोनों ही चाहिए भाई, n भी पॉजिटिव आया x भी पॉजिटिव है, तो भाई इसका मतलब ये वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी, तो क्या दोनों ही चाहिए क्या, तो बोथ एंड व्हाट 1 एंड 2। लेकिन निकालना आएगा, जैसे वैल्यू स्मार्ट तरीके से यूज करना आएगा तभी तो कर पाओगे, वैल्यूज नहीं पता है निकालने बैठ जाओगे कि नहीं, कन्वर्जन नहीं आता तो फंस जाओगे कि नहीं, फंस जाओ। कुछ है इसमें, बस समझने का गेम है कि कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। ये दिमाग अगर नहीं आ पाए फिर बेकार है, समझ रहे नहीं, यही सीखना था। अब क्वेश्चन दिया देखो, अब बेटा लिख लेंगे, बीच में ना बोल, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आने दे बेटा आने दे, अभी सोने लगेंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, प्लस माइनस क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं ऑप्शंस को, पहले देखो, पहले ऑप्शंस को चेक करो। हमने ऑप्शन में देखा, ये हर एक ऑप्शन में मुझे सेक टैन और मतलब सेक टैन दिख रहा है, कॉसेक कॉट दिख रहा है, मतलब साइन और कॉस तो कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर सबको कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से देख लेंगे। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका, सबको रेशनलाइज करते हैं या तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, बोल भाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करेगा तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बता। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लें, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, प्लस करेंगे 2 आएगा, माइनस करेंगे 2 साइन ए आएगा। भाई बता कोई दिक्कत है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। अरे 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस से क्या होता है sec है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बता भाई, ऑप्शन सी इज द वन करेक्ट ऑप्शन। 2 लाइन में आंसर आ गया। अब वही एलसीएम लिए इंटू इंटू किए जा रहे हो, तुम्हें लगता है हम कंपटीशन के लेवल पहुंच पाए हैं क्या। ये सब कैलकुलेशन माइंड में फटाफट चलनी चाहिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या रखेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए फटाफट चलो। जब ये सब चले तब समझो कि लेवल पे आ गए। अब एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, आप सोचते हो क्वालिफाई कर जाओ ना, बस की बात नहीं है। मतलब ये समझो कि अगर 10 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होना है तो 3 लाइन में सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिख जाए, तब समझो तुम उस लेवल पे पहुंच चुके। अगर 10 में 5 लाइन लिखना पड़ रहा है, 6 लाइन लिखना पड़ रहा है, तुम अभी लेवल पे नहीं आ पाए। क्वेश्चन भले सॉल्व करके चले आओ लेकिन तुम लेवल में नहीं आ पाए हो, तुम्हारे बस की बात ना है, लल्ला तुमसे ना हो पाएगा लेवल। समझ मेरी बात, इसलिए कहता हूं सीखना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा तब जाकर बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ एंगल बड़ा बड़ा सा दिख दे, एकदम कंफ्यूजन था, अरे सर एंगल ना बन रहा है बता दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे देखो, समझो cot 224 दिया है, cot 134 यहाँ दिया है, cot 226 प्लस cot 316। इसको केवल 0 से 90 के बीच में लाओ। पहले एंगल तो सबके एंगल को क्या करो 0 से 90, जैसे एंगल 0 से 90 के बीच में आता है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। कैसे चेंज करेंगे, cot को क्या दिया भैया 224, 180 प्लस क्या लिख सकते हो इसको 44, 180 प्लस 44 लिखोगे तो भाई फोर्थ में थर्ड में तो cot पॉजिटिव ही होता है, क्या हो जाएगा cot 44 आ गया, ये आ गया भाई cot 44। फिर यहाँ हम क्या हो गया जरा बताना, 134 है, इसको क्या करोगे, अरे 90 से भी कर सकते हो 180 से भी कर सकते हो, 180 माइनस क्या करोगे इसको, 180 माइनस क्या करोगे, अरे 46, तो 180 माइनस 46 करेंगे तो माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉट क्या हो जाएगा यहाँ 46। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अरे 180 माइनस थीटा करोगे माइनस कॉस थीटा आता है तो 46। इसको भी इसी तरह चेंज करो, 180 प्लस क्या लिखोगे इसको, 180 प्लस क्या लिखोगे 180 प्लस अरे 46 लिखेगा, यहां जाएगा कॉट 46, ये आएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या लिखोगे, अरे 360 माइनस क्या लिखोगे 44, यहां माइनस क्या हो जाएगा कॉट, माइनस के कॉट क्या आएगा 44। अब सब कॉट कॉट में दिख रहा है, एक जगह प्लस दिख रहा है एक जगह माइनस। कॉट का 10 होता है, 10 का क्या होता है कॉट। अब कन्वर्जन या तो जानते हो तुम या तो नहीं जानते हो तुम।
अब कन्वर्जन अगर तुम्हें आता है तो तुम इसको कैसे करोगे ये समझो, या इसको कैसे चेंज करें। हमने देखा कि सारे ऑप्शन मुझे कॉसिक में दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन अपने को किसमें दिख रहे हैं भाई, कॉसिक। इसका मतलब कॉसिक में चेंज करने का, कॉट से कॉसिक में जाने का क्या मैकेनिज्म है, क्या सिस्टम है, हम कैसे कॉसिक में चेंज कर सकते हैं इसको, कॉसिक में कैसे। अगर इसको साइन कॉस में चेंज करता हूं तो क्या बनता है ये समझ लेते हैं, फिर चीजें उससे क्या आएंगी, वहां कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। अगर सबको मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा, ध्यान से देखना, पहले स्टेप में लिख रहा हूं आपके लिए, ये जरा बताना क्या होगा, ये होगा कॉस 44 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 44 होगा, प्लस यहां क्या आएगा बताओ, अरे कॉस ही आएगा, कॉस ही आएगा बेटा, कॉस 44 अपॉन क्या होगा बताओ, और साइन सॉरी 46 होगा, कॉस 46 अपॉन क्या होगा यहाँ, साइन 46, नीचे क्या होगा, अरे यहां गया कॉस 46 अपॉन साइन 46, माइनस क्या होगा, कॉस 44 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 44। अगर एलसीएम करूंगा तो ये दोनों चीजें तो ऊपर नीचे से कट जाएंगी, यहां मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, साइन 46, और क्या आएगा यहाँ cos 44 प्लस यहां क्या जाएगा cos 46 एंड sin 44। जब sin cos दोनों साथ में आएंगे तो sin का फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब sin क्या हो जाएगा 44 प्लस 46 का फॉर्मूला हो गया। नीचे यही माइनस का बनेगा, यहां बनेगा साइन ऑफ व्हाट, ध्यान से देखना, यहां बनेगा साइन ऑफ, पहले यहां 46 है ना, यहां पहले 46 आएगा, साइन ऑफ यहां क्या लिखोगे 44 माइनस क्या आया 46, यहां हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां कितना आया साइन ऑफ -2, साइन ऑफ -2 कितना होता है माइनस साइन 2 होता है, और 1 अपॉन साइन 2 क्या होगा कॉसेक 2, तो आ जाएगा कॉसेक 2 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बताओ, आंसर सीधी आ जाएगा, 2-3 लाइन में फटाफट ऐसे लिख ली जाओगे। कैलकुलेशन, स्मार्ट थिंकिंग, कैसे कन्वर्जन होना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलनी चाहिए। पूरा झाम ताम ये नेट ये पूरी जाल बिछा पाओ तो समझो होगा। जिसे किसी को कैश करना हो, किसी को किडनैप करना हो तो आप कितनी प्लानिंग करते हो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये एक्शन लेंगे। जब ये सारी मैकेनिज्म आप यहाँ सीख पाते हो तब जानो ये क्वेश्चन आप किडनैप कर लोगे, इसको आप ग्रैब कर लोगे, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए फटाफट सारी वैल्यूज आती चली गई, समझे कि नहीं कैसे आया। अरे इसको मल्टीप्लाई करेगा यहाँ क्या आएगा साइन 46 कॉस 44, देखो यहाँ लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करेगा यहाँ क्या आएगा साइन 46 कॉस 44 प्लस यहाँ क्या आएगा कॉस 46 और साइन क्या आ जाएगा यहाँ 44, दिस होल अपॉन यहाँ क्या आएगा यही सेम चीज इधर मल्टीप्लाई होगा। अरे साइन 44 कॉस 46 माइनस साइन 46 कॉस 44, देखो ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, नीचे साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कर दिए भाई, सीधे आ गया आंसर। 2 स्टेप कैलकुलेशन बढ़ा दिया उसने, कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो उसमें फंस गया, फिसल गया। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द व्हाट। समझना यही है कि चीजों को टैकल कैसे करना है। अब तुम समझ लो स्थिति, नशे में भी सारी चीजें बन जा रही है, तुम लोग होश में नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है, बताओ। अब यहां देखो, अब ऐसे नंबर चेंज दे दिया, अब इसी में हम उलझे रहेंगे, भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आंसर आ रहा अच्छा है, फंस गया एकदम। वैल्यूज निकालनी है, कोशिश करो कि 0 से 90 के बीच में ला लो, अगर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन लगाओ, थिकरम सेट करो। कैसे सेट करोगे देखो, समझ रहा, जो वैल्यूज है देखो सुना, याद दिया cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस के cos 140, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू, अब इसमें देखो वैल्यू आ रही है सारी, इसका मतलब या तो सब ये कैंसिल हो जाएगा या वैल्यूज जो है इस तरह से एडजस्ट करने हैं। सब प्लस में दिया है तो cos c प्लस cos g का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए मुझे, इसको साथ में ले तो काम बन जाए, या क्या कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कुछ बात बन सकती है, ये भी देखना होगा अपने को। हम यहाँ समझे, देखो कुछ कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करने पे मतलब कुछ कन्वर्जन करने पे बात बनेगी। अगर ये समझना चाहें तो कैसे, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर तो मैं इसको लिखना चाहूँ क्या, मतलब कुछ कन्वर्ट करके अगर लिखना चाहते हो ठीक हो, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट करो। कैसे करोगे देखो, अगर मान लीजिए इन दोनों को मैंने साथ में लिया होता, मान लीजिए इन्हीं दोनों को मैंने साथ में लिया, cos c प्लस cos d लगा रहा हूं तो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 मतलब 60 डिग्री आएगा, 20 प्लस 100, फिर क्या होता है cos c माइनस d/2, 20 माइनस 100 करेंगे -80, -80/2 क्या हो जाएगा cos -40, और cos को इसको 180 से चेंज कर रहे हैं, अरे इसको लिख देंगे 180 - 40, ये हो गया 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है, बता बेटा।
और यहाँ 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस क्या आ गया? 40 डिग्री। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल प्लस कॉस 40 और माइनस कॉस 40 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? हमने कहा जब भी इक्वेशन दिया रहेगा जीरो सिंपलेस्ट वे में आएगा। ये तिक्रम सीखना है। कुल मिलाकर यही जानता हूं, आपको क्या करना है? सीखना है। आ गया तो पूरा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है बताओ? हाँ, क्या कर ली जाओगे? बोल भाई। अब कोई करेगा नहीं सर हम तो ये मेथड नहीं करेंगे, हम मेथड नहीं करेंगे, हम तो 0 से 90 के बीच में रखेंगे, हम करेंगे वही बताए थे, आप वही बताए थे। 0 से 90 के बीच में चेंज कर ले, कौन मना किया है तुझे? ये क्या है भाई बता? cos 20 डिग्री, cos 100 को क्या लिखोगे? 90 प्लस 10, माइनस साइन क्या हो जाएगा ये? अरे माइनस साइन 10 डिग्री। इसको चेंज करेगा क्या लिखेगा भाई? हाँ हाँ, तो माइनस क्या आएगा? cos, हाँ 40 आ गया। अब cos वाले साथ साथ दिख रहे हैं, इनको फॉर्मूला लगा दो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? अरे रुको बेटा, हाँ यहाँ हो गया साइन 10। अब जरा देखना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब साइन के क्या आ जाएगा? 30 डिग्री इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, तो 40 माइनस 20, 20 का क्या हो जाएगा? 10। यहाँ साइन 10 डिग्री आ गया, माइनस साइन 10 है, बताओ जरा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। साइन 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 0। कुछ भी करो, किसी भी तरीके से करो, खेलो ना, तरीके आते हैं तो कर ले जाओगे, नहीं पता है तो वही 1-2 मेथड करो, उसी में उलझे रहो। दिमाग का खेल है से दोस्त, जो सबसे खूबसूरत चीज है दुनिया में वो है दिमाग। इसको समझो, इसको पढ़ो, इसको वो प्लेटफॉर्म दो जिसका ये क्या है? आदि है, या जिसके लिए बना है। हकदार फिर वही मतलब, हम यहाँ देख बेटा ऐसे दे दिया वैल्यू, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता सर, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भंगड़ा करेंगे, इसमें तांडव मचाएंगे एकदम। पाई 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 करके दे दिया, पाई पाई ना बोला कर, स्क्वायर भी दे दिया, स्क्वायर स्क्वायर भी बोल दिया। अब यहां देखो साइन स्क्वायर 3 पाई, कॉस स्क्वायर 4 पाई, टेन स्क्वायर 5 पाई। अब यहां ध्यान समझना, बड़ी स्मार्ट तरीके से चीजों को आपको मैं बता रहा हूं, एकदम अच्छे तरीके से समझना। अगर कहीं लिखा है अगर अगर कहीं लिखा है साइन एम पाई, कहीं पर लिखा है साइन एम पाई, तरीके समझो, चीजें अपने आप इजी लगेंगी। और वो तरीके अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप समझिए फिर आपकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्हीं सब मेथड्स को सीखने हैं कि चीजें कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेगी, तो फिर जाकर बनेगा। अब साइन एम पाई, मुझे बताओ कोई साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन 3 पाई की वैल्यू क्या है? इसका मतलब अगर एम आपका इवन है, इवन होगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। ऑड होगा तब भी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब अगर साइन पाई लिखा है तो भी 0 आएगा, साइन 2 पाई लिखा है तब भी वैल्यू 0 आएगी, साइन 3 पाई लिखा होगा तब भी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, साइन 4 पाई लिखा है तब भी वैल्यू क्या आएगी? 0। साइन अगर लिखा है, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। एक टर्म हमारा पहले ही क्या हो गया? एलिमिनेट, हटा ले भाई इसको, एक टर्म पहले ही क्या हो गया अपना? एलिमिनेट, ये आएगा 0। अब आ जाते हैं बेटा, चल अब आ जाते हैं, देखो अब आ जाते हैं, इसको समझना।
हाँ हाँ, कॉस अगर लिखा है, कॉस अगर लिखा है, या लिखा है पाई, एम पाई लिखा है, अगर एम इवन है, अगर एम इवन है तो वैल्यू आएगी +1, अगर एम ऑड है तो वैल्यू आएगी -1। इतना समझ लो। अरे यहां स्क्वायर लिखा है, चाहे इवन हो चाहे ऑड, 1 आना है या तो -1, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी +1। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या नहीं है +1। कॉस का लिखा है एम पाई, एम अगर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब cos 2 पाई होता तो वैल्यू 1 आता है, cos 4 पाई है तो वैल्यू क्या आएगा 1, cos 6 पाई है तो वैल्यू क्या आएगी 1, cos 5 लिखा है -1, cos 3 पाई लिखा है -1, cos 7 पाई लिखा है -1। गेम ओवर। यहाँ स्क्वायर है तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इसमें cos स्क्वायर 4 पाई वैल्यू कितनी होगी 1। गेम खत्म। अब आ जाओ, अब आते हैं हम tan में। tan की जब आप बात करते हो तो क्या होगा, फिर बाद में आप लोग कहते हैं देखिए पढ़ाते नहीं, फिर कहोगे बताते नहीं। मुझे बहने दो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दूंगा, मैं कितनी बार कहूं लेकिन समझते नहीं। कुछ नहीं, चलो अब देखो यहाँ, अब tan है, tan के साथ भी वही सिचुएशन है जो साइन वाला है। tan के साथ m पाई लिखा है, m इवन होगा तब भी वैल्यू 0 आएगी, m ऑड होगा तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। गेम खत्म। क्या आंसर मुझे बताना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन कम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका तुम्हें बता दिया। अब पावर कुछ भी लगा लें, 7 लगा लें, 10 लगा लें। अब यहाँ कह देते साइन की पावर यहाँ 10 3 पाई, कॉस की पावर 20 4 पाई, tan की पावर 20 5 पाई। आप कहेंगे यार इतनी बड़ी पावर, अरे वैल्यू निकालना आता है, रखे उसमें स्क्वायर का गेम खेले, हो गया गेम खत्म। कुछ है क्या रॉकेट साइंस, कुछ नहीं। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, ऑब्जर्वेशन का है। पूरा दुनिया इसी पे चल रही है। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उस दुनिया को जीत लेगा, या जो चाहेगा हासिल कर लेगा। बहुत लोग ये जानते हैं कि उनको क्या क्या हासिल करना है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनको वो चीज कैसे हासिल करना है। चीजें मुकम्मल तभी होंगी जब आपके पास तरीके होंगे। बाकी यहां सब टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। समझ आई बात पूरी मैकेनिज्म। अब कुछ भी वो दे देगा, पूछ लेगा, कर लेंगे। अब यहाँ दे दिया, देख ये तो सिंपल सी चीज है बेटा, इसको लिख ले, लिख लेना 1 + sin 2 थीटा और 1 - sin 2 थीटा। 1 + sin 2 थीटा का मतलब क्या होगा, रूट में आएगा cos थीटा + sin थीटा। इसको लिखेंगे क्या आएगा, cos थीटा - sin थीटा। बस ध्यान रखना, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ क्या आया थीटा। अगर सिर्फ यहाँ थीटा होता तो यहाँ क्या जाता θ/2। पैटर्न को समझना, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको बताने में कहीं टाइम लगता क्या, आसानी से बच जाता। हाँ एक तरह से आइडेंटिटी समझ सकते हो, आइडेंटिटी समझ सकते हो। सोचने के ना, समझने के कुछ तरीके हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ अपने सिस्टम्स हैं, उनको बनाओ। जैसे जब भी ना, मतलब मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो समझो गेम, समझो इस पूरी मतलब इस प्रोसेस का, इस सिस्टम की साइकोलॉजी समझो कि चीजें कैसे चल रही हैं। जब आप ये समझ जाओगे ना तो हर चीज आपको क्या लगने लगेगा, मुकम्मल लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। कैसे, जरा समझना। अब तरीके जैसे करने हो, जैसे मैंने कहा कभी कभी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है और ऑप्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम वैल्यू वाले मेथड से भी जा सकते हैं, वैल्यू वाले मेथड से भी हम जा सकते थे। तो जब साइन वाले क्वेश्चन आए ना, साइन वाले, साइन थीटा वाले क्वेश्चन आए, तो एक्सप्रेशन में भी साइन दिया है, ऑप्शन में भी साइन दिया हो या कॉस दिया हो, tan दिया हो, तो अगर वैल्यू वाले अप्रोच से हम अपने आप को यहाँ देखें कैसे हम कर सकते थे। तो साइन जब भी दिया रहे ना, तो इसको ना आप या तो इसका करो 90 से सोचा करो, इसकी वैल्यू को 90 से, उसके बाद आप 45 से सोचो। सबसे पहले क्या वैल्यू करो,
थीटा को 90 रख के सोचो, उसके बाद आप 45 से सोचो, आपको काम बन जाएगा। जब कॉस की चीजें दी रही ना, तो कॉस को ना, या तो कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा को या तो आप 0 डिग्री से सोचो, या तो आप क्या करो, पहले तो या तो 180 से कर लो, अगर इन सभी से काम न बने सबसे लास्ट में आप π/2 से सोच लो। जिस पे इनकी वैल्यू 1 आती है, जिन पे इनकी वैल्यू क्या आती है 1, पहले वहीं से अप्रोच करो, या -1 आती है। हम जानते हैं sin 90 वैल्यू 1 आती है, तो हम पहले 90 से अप्रोच करेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगी जी, चेक करना क्या हो जाएगा हमारे लिए इजी। कॉस की केस में हम जानते हैं 0 पे वैल्यू 1 आती है, और कॉस 180 पे मतलब पाई की वैल्यू -1 आती है, वहां से कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, ताकि मैं वैल्यू जल्दी जल्दी चेक कर पाऊं कौन सा ऑप्शन सही है, टाइम भी बच जाएगा, फटाफट कर लेंगे। अप्रोच, डिफरेंशिएटेड अप्रोच, कि क्या लगाने से कम टाइम कंज्यूम होगा, सही ऑप्शन पे हम पहुंच जाएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये होनी चाहिए पूरी जर्नी में। तो फिर आप समझो कि आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ जान रहे हो। नहीं तो दुनिया सीख रही है, इस भीड़ में पहचान नहीं बना पाओगे दोस्त, मैं लिख कर दे दूं। समझ लो अपने आप को खड़ा करना यहाँ जंग है। बहुत लोग सोच रहा है कि जंग इसलिए लड़ रहे हैं कि जीतेंगे, यहाँ खड़ा होना एक जंग है, स्टैंड नहीं कर पाओगे, मजाक की बात नहीं है। तुम्हें लग रहा है आसान है, आप बैठ गए, आए गुरु जी से आए, 4 ठो बात किए, मुस्कुरा के एकदम चल दिए। जिस दिन एक दिन बैठ के मैनेज करोगे, उस दिन बेटा कुर्सी तो रहेगी, लेकिन नहीं लगेगा कि नीचे कुछ रखा भी है, दिक्कत हो जाएगी। सिचुएशन ये होती है, फिर आपको काम भी करना है, सेटिस्फैक्शन भी, सब सब्जेक्ट्स भी देखने, सब काम भी करने हैं, सब निकल के आ जाएगा हाथ में। समझ हमारी बात। एक आध दिन यहाँ डेडिकेटेड वे में अगर 1 आध घंटे पढ़ाने हो, 50 लोग क्लास में डिस्टर्ब करते हो, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी क्लास को कैसे डील करना है, कैसे कौन से डिलीवर करना है, कैसी चीजें कर रही है। जब लगातार क्लास में चुन्नू पुन्नू करते रहो, टीचर डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका रिदम, उसका फ्लो खराब होता है, फिर आपको वो चीजें नहीं दे पाएगा, फिर बाद में वही कहोगे कि नहीं मिला, दिक्कत है। और अपने साथ तो दिक्कत ज्यादा ही है, क्योंकि मैं कहता हूँ तुम मुझे रिलैक्स रखोगे तो मैं बहुत दे दूंगा, रिलैक्स नहीं रखोगे तो किताब में जितना है उससे ज्यादा तो देंगे, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे कि तुम अनजाने में क्या लॉस कर दी। जब तुम्हें एहसास होगा फिर गाओगे क्या चीज दगा दी है तुम्हें, ये सोच के सोना आओगे, यही सिचुएशन रहेगी। समझ गए? मतलब चीजों को समझो। अब किताब कॉपी ये फार्मूला PYQ के हम मोहताज थोड़ी है। इन सब चीजों के लिए थोड़ी काम कर, सोचो थोड़ा सा, काम अच्छे करोगे ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन बेवकूफों वाली हरकतें आपको पीछे लगेंगी। अब इससे सोचना आसान हो जाएगा। फिर tan और cot वाली जब चीजें रहे ना, tan की वैल्यू किस में 1 आती है, हम इसका स्टार्ट ही करेंगे कहां से, 45 से स्टार्ट। इससे काम बन गया, नहीं तो फिर अपना आगे बढ़ गया। अब देखो, अब साइन का केस था तो हम 90 से स्टार्ट करते हैं, हम 45 से भी कर सकते थे। कैसे 45 से कर सकते थे, क्योंकि 45 रखेंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा, 45 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 90 जैसे रखे तो यहाँ क्या होगा। देखो मैं इसको हटा दूं पूरा, वो समझ गया कैसे अप्रोच करना है। साइन का केस रहेगा तो 90 या 45 से कुल मिलाकर वैल्यू 1 बनानी है अपने को, बस साइन जहां जहां है 1 बना ले, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो, इजी हो। आएगा हर एक एंगल से, मत सोचो, बट कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो सिंपल वैल्यू लेंगे तभी तो इजी बनेगा। कॉस की बात करेंगे तो 0 या 180 से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कहां जाएंगे 5। फिर यहाँ 45 से इसको भी ले सकते हैं, कॉस को भी, ऐसा मत सोचना। फिर tan का आएगा 45, या फिर एवरग्राम ऑप्शन आप 45 का ही लेकर चलो सबसे। अब मैं कह दिया कि भाई चलो मैं इसको 90 से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं इसको 90 से, जैसे 1 लिखा है 1 प्लस साइन तो थीटा, हमारा ऑप्शन सही हो गया इसका, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 लिखता, जरा ध्यान से देखना 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या होगी जरा बताना, 1, साइन 90 वैल्यू 1, ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा √2, यहाँ रखेंगे 45, इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/√2, ऐड करेंगे क्या आएगा 2/√2, कैंसिल कर लेंगे कितना आएगा √2, दोनों इक्वल। यहाँ ऑप्शन अपना क्या हो गया सही। अगर मैं 90 रखता तो देखो यहाँ, अगर मैं यहाँ 90 रखता तो ध्यान समझना, 1 प्लस साइन क्या होता है 2 थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस में हमने रखा है क्या 90 डिग्री, यह जाता है 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, रूट में ये क्या हो जाएगा 1, कितना जाएगा, कितना जाता है, अब सब इस तरह से बन जाएगा। अब इस वैल्यू ऑप्शन में रखो, जहां जहां थीटा है 90 रखो, अरे cos 90 वैल्यू 0 ही हो जाएगा, sin 90 वैल्यू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 हो गया, इक्वल, अपना ऑप्शन सही है। बस 0 और 1 में कैलकुलेशन करना है, 2 स्टेप में आंसर पहुंच के हो गया, ऑप्शन खत्म, बस देख लेंगे, सब कर सकते हो। वैल्यू समझ में आ जाएगा ना, कहाँ प्लस करने पे माइनस करने पे।
जैसे 45 लिए हम जानते हैं दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हो ही नहीं पाएगा, बनेगा ही नहीं, सब काम सेट ही नहीं हो पाए। ऑब्जर्वेशन, बहुत बारीकी से चीजों को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करो, बिटवीन द क्वेश्चंस, बिटवीन द स्टेप्स पढ़ने की कोशिश करो। चीजें कैसे प्रोसेस हो रही हैं, दिमाग को उन चीजों में लगाओ, ऊर्जा, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इंटेंशन, अपना डेडिकेशन, अपना डिटर्मिनेशन, मतलब सब कुछ। ये आपका जब एक ही चीज को कन्वर्ट करेगी ना तो उसमें एकदम उबाल आएगा, लगेगा हाँ यहाँ सब कुछ निकलेगा। अभी कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कुछ कमरे में ऐसे डस्ट पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, सब ऐसे रैंडम घूम रहे हैं, कभी कभी जाकर कोई स्ट्राइक कर दिया, कभी कोई स्ट्राइक कर दिया, कोई परमानेंट हिट ही नहीं कर रहा है किसी चीज को। ये कैसे निखर के आएंगे? दिमाग इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, लेकिन वो किसी को दिखेगी नहीं, काम सब यही कर रही है दुनिया में। माइंड इस दुनिया की सबसे क्या है, खूबसूरत चीज है, लेकिन ये किसी को दिखेगी नहीं, पूरी दुनिया का काम इसी से हो रहा है। इसका मतलब सारा वर्क, अपना पूरी एनर्जी, पूरा टाइम कहाँ लगाना चाहिए था हमें? माइंड पे देना। पूरी दुनिया इसी से चल रही है और ये सबके पास है। इत्तेफाक की बात देखो, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाए, इसलिए बहुत कम लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपने डायरेक्शन में ले चल पाए। क्योंकि हम वो मैकेनिज्म ढूंढते रहे कि हम किसी से पैसे देकर वो रास्ते पता कर लें, कोई मुझे बता देगा कि तुम्हारी मंजिल कैसे तुम्हें मिलेगी। जबकि होना ये चाहिए था कि मुझे बस ये बताओ कि चलना कैसे है, रास्ते मुझे पता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि हम पहुंचेंगे कैसे, मतलब क्या है रास्ता, कैसे क्या। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, रास्ता पता है, चलना कैसे, ये बताइए। हाँ जी। फिर यहाँ पर ना लोग ऐसे अपने आप को कामयाब समझते हैं कि यार मुझे मंजिल मिल गई, मैं यहाँ पे पहुंच गया, ये झंडे गाड़ दिए, ये फतेह हासिल कर ली। मुद्दा ये नहीं कि आप सफल हो गए, आप वहां पे पहुंचने के बाद इस बात का मतलब रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। आप रियलाइज करो कि इस सफर में हमने जो भी कामयाबी हासिल की, क्या बहुत कीमती चीज तो नहीं खो दी जो इसको कंपनसेट न कर सके। और वही सबसे जड़ी मतलब भूल है, खतरनाक चीज। इन सब चीजों की एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तुम्हें सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये समझता है हमारा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। किताबों से हटकर, एकेडमिक अपने परफॉर्मेंस से हटकर सोचो तुम चीज कैसे हो, तुम इंसान कैसे हो। अरे एक नौकरी जॉब भी तो लोगे, एक सोर्स ऑफ इनकम ही तो बनेगा, जिंदगी जीने का सलीका सिखाएगी क्या पैसा। तरीके हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज भी आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे, खुशनुमा बना देंगे, हैप्पीनेस से एकदम फुलफिल कर देंगे। समझना यही था जिंदगी में कि जीना कैसे, वो सलीके चाहिए मुझे। लेकिन हम रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लगे हैं। और इत्तेफाक की बात देखो कि तुम आए थे तो भी ऐसे आए थे, जाओगे तब भी ऐसे, चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो। इसका मतलब तुम्हें एक लाइफ स्पैन मिला है, उसी को जीना है, उसी को एंजॉय करना है, उसी में खुद को एक्सप्लोर करना है। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने तन मन को जितना आप हैप्पीनेस या पीस वाली कंडीशन में डाल सकते हो, वही आपका सुख चैन था, वही आपकी सबसे ज्यादा क्या थी, कमाई थी। लेकिन उसे ही गवा बैठे। कहते नहीं कि सुकून मतलब होता है कि कामयाबी की तलाश में हमने अपना सुकून गंवाया है, इससे बड़ी कीमत क्या होगी। सलाहियत का तो कोई अहमियत ही नहीं रह गया, सब अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं। मेन प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? दिक्कत यह है कि किसी को भी कह दो क्योंकि तुम मूर्ख हो, पागल हो, तो या तो आप पे हंस लेगा या तो कहेंगे आए हैं बड़े बताने। हकीकत यह है कि दिमाग में कभी काम ही नहीं हो रहा है। हर आदमी आज इस संस्था को सुन रहा है, उस संस्था को सुन रहा है, उस बाबा को सुन रहा है, उस बाबा को सुन रहा है, उस फकीर को सुन रहा है, उस जो उसको जो भी आपके सुन रहे हैं।
लेकिन अपने ऊपर कभी काम नहीं कर रहा है। सबको लगता है कि ये मुझे मोक्ष दिलाएंगे, ये मेरे रास्ते क्लियर करेंगे, ये मेरे वो करेंगे। लेकिन तुम अगर अच्छी शख्सियत बन गए होते, तुम्हें किसी के रास्ते की जरूरत नहीं थी, तुम अपने आप, तुम्हें मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तुम बस ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, अपना भी और किसी का करते हो तो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बस अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दो, सुकून मतलब तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, चाहे तुम 24 घंटे काम करो, तुम्हारा माइंड हमेशा हैप्पीनेस से फुलफिल रहेगा। बस तुम ईमानदारी से काम करना सीखो, और शिद्दत से ईमानदारी से काम करना सीखो। और वही इंसान ईमानदारी से ज्यादा घंटे काम कर सकता है जिसके अंदर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी। सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि कामचोर आदमी बस उतने में काम करेगा, पैसे मिल जाए नहीं मिल जाए बाहर में काम ही नहीं करेंगे। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि पैसे कमाने के लिए काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा काम करें। वो इस बात को देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे मिले काम करने, जबकि तुम ज्यादा से ज्यादा काम करने की टेंडेंसी डेवलप कर लो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने आप आपके पास आने लगेंगे। कोई पता नहीं कि बहुत कम लोगों को पता है कि फिनिश लाइन ही मंजिल है, और बाद में पता चलता है कि दौड़ना ही मंजिल है। तब उस सफर में आपसे बहुत कुछ छोड़ जाएगी, फिर चाहकर पीछे नहीं आ पाओगे, फिर से वो रेस नहीं दौड़ पाओगे, फिर बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। समझ रहे ना? फिर ये जहनी तौर पे आपके लिए खतरनाक है। फिलहाल मेरा काम ये है, मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़ा सा ऐसी भी दिक्कतें होती हैं। अब दे दिया यहाँ पर कि cot a इज इक्वल टू दिया है 2 भाई, चलो cot a इज इक्वल टू 2 दिया, बहुत बढ़िया। cot b इज इक्वल टू 3 दिया, ये भी बढ़िया है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, अब देखो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और cot की वैल्यू दी है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो cot a प्लस बी लगा दो भाई। जैसे आपने cot a प्लस बी लगाया, यहाँ होगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन क्या होगा cot b प्लस cot a, वैल्यूज रख लेते हैं। अरे इन टू बी कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 माइनस 5 1, ये वैल्यू किसकी होती है 45 की, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 45, 45 का मतलब कितना होता है 5/4। 2 मिनट में क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा इसका आंसर। अरे कॉट भी दिया, कॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा होता तो क्या करते, कॉट ए माइनस बी लगा देते। ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है इसलिए कॉट ए प्लस बी लगाए। जाओ बेटा, अब फिर से वही क्वेश्चन देखो पीछे जो किए थे, सेम एंगल में चेंज करो इसको, ये दिया है साइन स्क्वायर दिस और साइन स्क्वायर दिस दिया है। अब यहाँ साइन 47 कॉस 47 यही सब वैल्यू दिया है, 47 दिया है, मतलब कंप्लीट एंगल। किसका डबल 47 होगा देख लो, या किसका हाफ करने में 47 आएगा। अरे 47 तो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसको इसमें चेंज कर लो, इसका डबल करने में 47, इसको डबल कर मतलब इसका चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 एंड हाफ, ये साइन स्क्वायर 23 एंड हाफ। अब ये कॉस स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस 2a का फॉर्मूला दिख रहा है, तो कॉस 2 इंटू क्या हो जाएगा 23 होल 1/2, और 23 होल 1/2 का डबल करेंगे क्या आएगा कॉस 47 ही तो आ जाएगा। आंसर अपना मिल गया, क्लियर, 2 मिनट में काम खत्म। फॉर्मूला सब वही है, यूज करने का सीख रहे हैं तरीके ही तो सीख रहे हैं। और क्या देखो, अब इसमें दे दिया भाई, क्या इसने दिया cos 7x माइनस cos 3x अपॉन sin 7x माइनस 2 sin 5x cos sin 3x। अब यहाँ 7 माइनस 3 लगा देंगे, यहाँ 7 प्लस 3 लगा लेंगे, लगाओ भाई चलो करो। cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब 5x इंटू साइन क्या होता है d माइनस सी बाई 2, इंटू साइन में क्या आएगा d माइनस सी का मतलब क्या हो गया, अरे 3 माइनस 2 7 करेंगे -4, यहाँ कितना आ जाएगा -2x, इस होल अपन यहाँ क्या आया बताओ। अरे यहाँ भी करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 मतलब क्या हो गया साइन 5x, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा cos 2x, और यहाँ लिखा -2 sin 5x। कोई दिक्कत की बात है क्या बताओ। sin 5x सब में कॉमन दिख रहा है, 2 भी सब में कॉमन दिख रहा है, ऊपर क्या बचा माइनस साइन 2x, नीचे क्या आ रहा है भाई, यहाँ बचा cos 2x, यहाँ क्या बचा -2। अगर मैं माइनस कॉमन करके कैंसिल कर लूँ तो ये या सॉरी यहाँ आ जाएगा क्या, अरे साइन 2x अपन में क्या आ जाएगा, ऐसा 2 तो कॉमन ही कर लिया,
टू तो कॉमन कर लिया, हटा लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब गेम ओवर। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x, 2x है ना एंगल में, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। आंसर इसे कह दिया है क्या, 2 मिनट में गेम खत्म। इसको साथ रखने से काम बन जाएगा, ये समझना है बस, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर सारे मिल जाएंगे अपने, कोई दिक्कत। फिर देखो साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन 3a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, आपको पता होगा फॉर्मूला किसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह से कॉस का भी होता है, ध्यान में रखना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है क्या भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको कर लो भाई, तो साइन ए इंटू क्या हो गया, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए, साइन स्क्वायर 60 मतलब 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4, माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, साइन ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को बाहर कर लेते हैं, 1/4 है ना भाई, साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा, अरे साइन 3a होता है, तो 1/4 ये हो गया साइन 3a, जो आरएचएस में लिखा है के के प्लेस पे क्या गया यहाँ पर 1/, अरे जो आरएचएस में के लिखा है उस के प्लेस पे यहाँ क्या गया 1/, ऑप्शन इज द व्हाट, इक्वल टू क्या लिखा है के टाइम्स ऑफ साइन 3a, यहाँ आया 1/4 टाइम्स ऑफ क्या है साइन 3a, जो वहां के लिखा है उसके प्लेस में यहाँ क्या 1/4, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, वेरी सिंपल। कौन सा, मैं जानता हूं कि मेरी हालात थोड़ी से, लेकिन मेरा यकीन करो नशे में भी मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, हाँ तो प्लस में लिखे हैं ना, हम इंटू वाला करा रहे हैं बेटा, बहुत कुछ जिंदगी में नया मिलता रहता है बेटा, ऐड कर लिया करो। यार हंसते हो तुम लोग, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, इसका सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत, बस जिस चीज को सुरक्षित रखना था मैंने रख लिया। हाँ हाँ लिखिए, देख लो बर्बाद कर दिया पूरा, दो थोड़ी सी लापरवाही, देख रहे हो क्या से क्या हो गया, लेकिन सब हमेशा क्या रहेगा, देख लिए हाँ क्या है अब इसमें दिया है वैल्यू, देखो अब लंबा चौड़ा सा इक्वेशन दे दिया, लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एंगल इफ द number of degrees in theta is divided by the number of radians in theta, then एयर रेशनल नंबर क्या दिया है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन क्या दिया है पाई,
180 अपन पाई का मतलब कितनी डिग्री होता है पता है तुम्हें? 1 डिग्री। ये है 1 डिग्री। If the number of degree in theta is multiplied by the number of radians in theta and rational number कितना आता है 125/9 मतलब 125/9 द एंगल थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए मतलब उस एंगल में पूरी जद्दोजहद ये है थीटा भी पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा number of degrees in theta is divided by the number of radian in theta then an irrational number results तब ये होता है मतलब नंबर ऑफ डिग्री को अगर हमने नंबर ऑफ किससे डिवाइड कर दिया रेडियन से डिवाइड कर दिया कितना बन रहा है तो वो नंबर निकल के कितना आ रहा है हम मान लो कोई भी है मतलब मान लेते हैं वो नंबर हमारा x था या एंगल हमारा क्या था x मतलब n मतलब जो भी था मान लो ये है इसमें कोई भी मतलब मान लेते हैं क्या है एंगल कुछ भी मान लो अपनी तरफ से जो नंबर ऑफ डिग्रीज है अगर उसको हम डिवाइड करें नंबर ऑफ रेडियन से तो एक इरेशनल नंबर निकल के आता है क्या भाई 180/पाई 180 क्या है पाई तो नंबर ऑफ डिग्रीज को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ रेडियन से मतलब उसके नंबर जो है तो मान लेते हैं जो भी है एंगल मान लेते हैं हमारा x है x डिग्री था चलो क्या था x डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होता था तो मैं क्या करता था किससे मल्टीप्लाई करता था 180 तो 180/पाई से मैं अगर इसको क्या करता था मल्टीप्लाई करता था तभी किस में आ जाता था रेडियन में आ जाता था किस में आ जाता था ये रेडियन में किस में आ जाता था ये रेडियन में तो x को हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है रेडियन में और अगर कोई चीज रेडियन में दिया है मान लो रेडियन में दिया है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के कितनी आती है 30 में आती है अब नंबर ऑफ डिग्रीज क्या है मान लेते हैं m है या नंबर ऑफ जो हमारा रेडियंस है वो मान लेते हैं क्या है n है मतलब डिफरेंट होंगे ऑब्वियस सी बात है तभी तो ये बनेगा कह रहा थीटा भी है पॉजिटिव एंगल चाहे तो ऑप्शनल मेथड से कर सकते हो या करो ये तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जानबूझ के बनाया है एकदम कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को दिमाग गोल गोल घूम जाए इसे इफ द नंबर ऑफ डिग्री इन थीटा इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिग्रीज मतलब डिग्री में जो नंबर लिखा है उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे बाय द नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा नंबर ऑफ रेडियन इन थीटा मतलब नंबर ऑफ रेडियंस जितने हैं थीटा में उससे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कितने रेडियन उसमें बन रहे हैं कितने रेडियन उसमें क्या है बन रहे हैं बड़ा कंफ्यूजिंग सब करती है मतलब नंबर ऑफ डिग्री इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा मतलब उसमें कितने रेडियन बन रहे हैं 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं नहीं 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 57.3 डिग्री कुछ ऐसा होता है 1 डिग्री रेडियन इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री आता है लगभग 60 के आसपास आता है हाँ यही डिग्री में है कि थीटा रेडियन हाँ दोनों को जब डिवाइड किया गया है तो हाँ ये जो थीटा है ये मल्टीप्लाई किया गया किसी नंबर से हाँ जो रेडियन है तो मान लेते हैं x डिग्री था नंबर ऑफ डिग्री इसका क्या था m था नंबर ऑफ रेडियन इसका n था जब इसको हमने सॉल्व किया तो एक रैशनल नंबर आ रहा है कितना भैया 180/पाई आ रहा है क्या आ रहा है 180/पाई 180 क्या है पाई फिर क्या कह रहे हैं वो कि अगर उसी नंबर को हमने किससे किया सॉल्व इफ द नंबर ऑफ डिग्री इन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाई इफ नंबर ऑफ डिग्री इन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा देन द इरेशनल नंबर ये क्या है 125/this मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने तो ये कितना आया भाई 125 क्या है 9 125 क्या है 9 अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो n से n क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ जाएगा x डिग्री और m का क्या हो जाएगा स्क्वायर वहां होगा पाई से पाई कैंसिल 180 माइनस क्या 180 इंटू क्या आएगा 180 कितना आएगा 125/9 9 2 जा कितना होगा मल्टीप्लाई करो इसको कितना आया ये 250 के मल्टीपल में यहाँ कौन कौन से एंगल दिए हैं 250 से कौन कौन से कटेगा यहाँ
45 से भी नहीं कटेगा, 60 से भी नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, कौन सा एंगल बनेगा? 50 डिग्री होगा। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। हाँ 25, अच्छा हाँ ये, अरे तो स्क्वायर रूट लेगा ना इसका, स्क्वायर रूट लेगा तो क्या आएगा? x डिग्री इंटू एम या एम एक्स। कंफ्यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ है नहीं, दम नहीं रखते। चलिए, अरे नंबर ऑफ डिग्री इसकी मान लेते हैं क्या है? m है। नंबर ऑफ रेडियन इसकी क्या है? n है। डिवाइड किए तो आया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, n से n कटेगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें पाई नीचे इसमें पाई ऊपर है, फिर 9 था वो कैंसिल किया, आ गया स्क्वायर। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाकर कुछ है क्या? वो कंफ्यूजन के लिए बस माइंड को क्या करने का, घुमाने का, बाकी सब चीजें करने का। कोई दिक्कत? एक अच्छा नंबर लाकर छोड़ देते हैं 15, एक अच्छा नंबर लाके छोड़ देते हैं 15। हाँ हाँ, इसलिए let alpha be the roots of equation this 25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equal to 0 where pi by 2, अल्फा जो है वैल्यू किसकी है? अल्फा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में है। देन व्हाट इज tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा क्या होगा भाई? अगर अल्फा इसका रूट है तो जहां जहां cos लिखा है इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई किया। अब हमसे tan अल्फा की वैल्यू पूछा जा रहा है, हम क्या करें भाई? अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्या? अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको फैक्टराइज कर लोगे क्या? और 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 5 60, 12 पूजा कितना होगा? 24। ये आ जाएगा 300, लगभग आ जाएगा कितना? 300 ही तो आएगा। अरे 300 ही तो आएगा। हाँ, और यहाँ कर दें 15 माइनस 5, नहीं 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 तो नहीं बनेगा। अरे 12 5 60, 12 टू जा 24, और ये हो जाएगा 24 और 6 30, 300 आ गया। 5 को फैक्टराइज करो, क्या आएगा बताओ? हाँ हाँ, हाँ 15 वही करें, आ जाएगा उसमें। 25 cos स्क्वायर अल्फा वही लिखना है, 20 cos अल्फा माइनस 15 cos अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे कॉमन ले लोगे? अरे 5 cos अल्फा कॉमन कर लो, यहाँ जाएगा 5 cos अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा? +4 माइनस यहाँ कितना कॉमन होगा? अरे 3 कॉमन होगा। 5 cos अल्फा +4 इक्वल टू क्या होगा? 0। दो वैल्यू यहाँ से आएगी cos अल्फा की, एक cos अल्फा की वैल्यू होगी -4/5, एक cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 3/5। हमें 3/5 लेना है, क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? π/2 से पाई के बीच में है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई, नेगेटिव। दिया होता। हाँ हाँ, लिख सकती थी अगर किसी एक में देता तो, यहाँ तो दोनों में दिया। हाँ, जो भी है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, cos अल्फा दिया 4/5, अगर cos अल्फा इज इक्वल टू दिया है -4/5, तो आपको पता होगा ये क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई? -3/4 आ जाएगा। -3/4 कहीं दिया है? ये ऑप्शन इज द व्हाट? पहले यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल से पहुंचेंगे, फिर क्वाड्रेंट में हम सेकंड है, tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। कई चीजें एक साथ मल्टीपल चलेंगे। 15 छोड़ दिए, चलो बाद में देखेंगे इसको। थैंक यू सो मच।